सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू होना है उसकी जो डेट्स हैं, वेन्यूज़ हैं और जो टाइमिंग है पर्टिकुलर गेम्स की, वो अब उनका शेड्यूल दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आ जाता है शेड्यूल फॉर स्पोर्ट्स ट्रायल्स फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरी कोटा इन अंडर यूजी प्रोग्राम 2024। तो ये सारे आपके गेम्स आ जाते हैं, उनकी टाइमिंग आ जाती है और साथ साथ उनका वेन्यू आ जाता है। एक आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ का जो ध्यान रखना वो अपनी टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि टाइमिंग पर आपको वहाँ पर एग्जैक्ट आधा घंटा पहले इवन जो भी जिस गेम की पर्टिकुलर गेम की जो टाइमिंग है, जैसे यहाँ पर 9 AM है, यहाँ पर 10 AM है और भी जो सारी चीज़ें आपकी मतलब कि 8:30 AM आ जाता है, इन टाइम से पहले आपको आधा घंटा पहले पहुँचना होगा। अगर आप लेट पहुँचते हैं तो आपको मतलब कि एंट्री ही नहीं दी जाएगी। जैसे 20 अगस्त को आपका गेम आ जाता है, जैसे आर्चरी, आपका एथलेटिक्स, बैडमिंटन और मेल और फीमेल का भी यहाँ पर पर्टिकुलर आपका शो कर रखा है और उसके सामने उसकी टाइमिंग और साथ साथ जो भी आपका वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स है वो आपको बताया हुआ है। जो आपके गेम्स हैं वो कुछ गेम्स आपके जो भी पर्टिकुलर आपके कॉलेज है वहाँ पर आपका ट्रायल लिया जाएगा और कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनका जहाँ पर आपका जो स्पेशल जो स्टेडियम है और भी जो भी अलग अलग पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। तो जो भी आपकी वेन्यू है उसको आज ही सर्च करके और बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर जाना, किस तरीके से आपको पहुँचना है, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या रहेगा, कैसे सारी चीज़ें रहेंगी, वो सब चीज़ों का ध्यान रख लेना। साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रख लेना, दिल्ली में जैसे सारी चीज़ें, और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मतलब यहाँ पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो बारिश का माहौल चल रहा है तो उस हिसाब से अपना एक्स्ट्रा टाइम लेके आना, कोशिश करना एक दिन पहले ही पहुंच जाओ, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है और फिर ट्रैफिक की भी बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्टर्ब रहता है। तो ये आप मतलब कि एक प्रिवेंशन लेके चल सकते हो, ठीक है जी। बाकी वेडनेसडे को 21 अगस्त को और साथ साथ 22 अगस्त को ये सारे आपके गेम होने वाले। टाइमिंग का आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रायल्स के आपके 50% मार्क्स होते हैं आपकी कॉमन कट ऑफ लिस्ट में जो स्पोर्ट्स वाली होती है। तो ट्रायल्स में आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। सर्टिफिकेट के आपके 25% होते हैं, CUT के जो आपके मार्क्स आए हैं वो भी 25% आपके क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपकी कॉमन स्पोर्ट्स मेरिट निकाली जाएगी, उसके हिसाब से आपको जो ड्रीम कॉलेज है वो मिलेगा। बाकी मैंने स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड और वीडियोस बनाई हुई है, वो जरूर देख लेना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको CSAS UG 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके जाना है विद आइडेंटिटी प्रूफ, और साथ साथ आपको जो भी वेन्यू है उस पर क्या है 30 मिनट्स पहले पहुंचना है, क्लियर है। एंड कैंडिडेट शुड अपीयर इन प्रॉपर प्लेइंग किट, और जो भी आपकी स्पोर्ट्स स्टाइल की जो प्लेइंग किट है उसमें आपको प्रॉपर वहाँ पर पहुंचना है, मतलब कि ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले गए। और यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है, जो आपके पेरेंट्स है वो उनको वेन्यू के अंदर अलाउड नहीं किया जाएगा, या तो वो कॉलेज के बाहर बैठ सकते हैं, मतलब कोई उनको ऐसे वो चीज़ नहीं दी जाएगी कि आप यहाँ पर बैठ जाओ, तो वो बेटर रहेगा वो अपने रूम पे रहे, या फिर मतलब कि अगर आपको छोड़ने जा रहे हैं तो मतलब आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें देख लेना। साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो भी इन पर्टिकुलर गेम्स को खेलने, जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस, वो अपनी जो ये चीज़ें हैं सारी वो लेके जाएं। जैसे बैडमिंटन के लिए आपको योनेक्स AS शटल कॉक अपनी खुद की लेके जानी होगी, एंड कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द शुड ब्रिंग में, ये आपको खुद लेके जाना होगा। चेस के लिए आपको चेस बोर्ड लेके जाना होगा और चेस क्लॉक भी आपको लेके जानी होगी। हॉकी के लिए आपके पास हॉकी बॉल जो है वो आपको लेके जानी होगी, ठीक है जी। और जैसे जैसे आपके गेम है उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। एंड लास्टली आपको बताया हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिपेयर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रायल, मतलब कि जो पूरा स्पोर्ट ट्रायल होगा उसमें जितना भी टाइम लगेगा आपको वहाँ पर रहना है। स्पोर्ट ट्रायल आपका पूरा दिन भी चल सकता है और मैक्सिमम आपके 2 दिन भी लग सकते हैं, तो इसलिए अपना जो टाइम है वो प्रॉपर लेके चलना। लास्टली मैंने आपको बताई कि पेरेंट्स और जो भी गार्जियन है उनको मतलब कि अलाउड नहीं होगा अंदर जाना, तो उस हिसाब से अपनी जो सारी टाइमिंग है वो लेके चल सकते हो। तो सेम ये सब कुछ आपका जाता है ना शेड्यूल फॉर द स्पोर्ट्स कोटा। ऐसी मैंने ECA कोटा का भी बनाया हुआ है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि थिंग्स यू शुड नो बिफोर योर स्पोर्ट्स ट्रायल, तो वो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखी है, ताकि अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अपनी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट हो सके। तो ये सब कुछ आपका जाता है इस वीडियो के लिए। एंड यस, थैंक यू सो मच। अपनी तैयारियां शुरू कर दे, जोरों शोरों से काम करना। जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, हम सब यहाँ पर मिलकर एक मीटअप भी जरूर रखेंगे, और मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने की भी सोच रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।